सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भोलेनाथ के मन में कहीं तमन्ना हुई होगी कि मुझे राम दर्शन हो जाए, और उसी क्षण बाबा तुलसी ने घोषणा कर दी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तेहि अवसर, तेहि अवसर, तेहि अवसर, बाबा तुलसी कहते हैं कि भोलेनाथ के मन में कामना हुई और उसी क्षण भगवान का दर्शन हो गया। भाई त्रेता युग था, हाँ, त्रेता का चतुर्थ चरण चल रहा था। भगवान राम का धरती पर अवतार हो चुका था और भगवान का वनवास भी हो चुका था। भगवान वन की यात्रा पर भी निकल चुके थे और इत्तेफाक से संयोगवश उसी दंडक वन में भगवान राम वन की यात्रा पर निकले हैं और भोलेनाथ उधर से कथा सुनकर लौट रहे हैं। अचानक भोलेनाथ को प्रभु का दीदार हो गया, प्रभु का दर्शन हुआ। और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ तो पहचान गए कि ओहो, ये तो मेरे सरकार हैं, मेरे प्रभु हैं। और दूर से भोलेनाथ निमग्न होकर के भगवान को वंदन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। और हुआ क्या, जब भोलेनाथ ने प्रणाम किया ना, तो सती के मन में फिर से यहां थोड़ी शंका हो गई। फिर से सती को संशय हो गया। भोलेनाथ नजदीक नहीं गए क्योंकि भगवान लीला में थे, इसलिए दूर से प्रणाम कर लिया। लेकिन भोलेनाथ पहचान गए, भगवान के स्वरूप को भोलेनाथ जान गए। सत्संग करने वाला परमात्मा किसी भी रूप में आए उससे छुप नहीं पाता है। किसी भी रूप में आए भक्त उसको पहचान लेता है। जो अक्सर सत्संग से जुड़े रहते हैं, संतों की संगति करते रहते हैं, परमात्मा के हर रूप का उनको ज्ञान हो जाता है। भोलेनाथ के सामने भगवान राम इस तरह आए। यद्यपि भगवान मानव लीला में थे, मानव लीला कर रहे थे, भगवान के आंख में उस वक्त अश्रु थे। सीता जी का अपहरण हो चुका है और भगवान राम सीता जी के विरह में रोते हुए, मृगाओं से पूछते हुए, खग मृगों से पूछते हुए, लता पत्रों से, भंवरों से पूछते हुए भगवान जा रहे थे। और उधर से भोलेनाथ लौट रहे हैं। जब देखा सरकार को, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। सोचा भी न था कि अचानक भगवान मेरे सामने इस प्रकार आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को बहुत प्रेम करें और अचानक वो हमारी आंखों के सामने आ जाए, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं उस वक्त, हाँ, कि हमने तो सोचा भी न था। और इस प्रकार प्रभु का दीदार हो गया। भोलेनाथ भाव विभोर हो गए और दूर से भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। और फिर यहां से बात बिगड़ी। सती के मन में फिर से संशय का कीड़ा कि ये क्या, भोलेनाथ ने इन राजकुमारों को प्रणाम किया। चलो स्वभाव है भोलेनाथ का, हर किसी को झुकते रहते, लेकिन भगवान कहने की क्या आवश्यकता थी? हाँ,
यदि ये भगवान हैं तो क्या इनको ये पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ है? भगवान तो सर्वव्यापी होते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां। क्या इनको पता नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ है? ये वन वन घूम रहे मृगाओं को पूछ रहे हैं। अरे भगवान तो छोड़ो, ये तो बुद्धिमान राजकुमार भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये भंवरे थोड़ी बताएंगे, ये पत्ते थोड़ी बताएंगे, लताएं थोड़ी बताएंगे कि ईश्वर कहाँ है, इसकी पत्नी कहाँ है। सती के मन में शंका हो गई, संशय हुआ, और परिणाम ये हुआ कि भोलेनाथ तो पहचान कर आनंद लिए, लेकिन सती वंचित रह गई। सती पहचान न पाई। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, भगवान तो सर्वत्र बैठे हैं, सर्वत्र ही विराजमान हैं, लेकिन हम पहचान न पाए तो ईश्वर का क्या दोष? हाँ, हमारी आंखों का दोष हो सकता है भाई, भगवान का कोई दोष नहीं। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में, ओ घट घट में, घट घट में, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटान द्वैत भाव तो भगवान क्या करे, मिटान भाव तो भगवान क्या करे, मिटान द्वैत भाव तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो भगवान क्या करे। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, हमारी आंखें उसको पहचान न पाए तो उसका क्या दोष। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।